अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे फैसलाबाद के कौमी असम्बली के 3 हलकों की। एक पिछले व्लॉग में हमने फैसलाबाद के पहले जो 3 हलके हैं NA 95, NA 96 और NA 97 को डिस्कस किया था तांदलामाला तक। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे NA 98 समुंदरी, तहसील समुंदरी का हलका है, NA 99 ये डिठकोट का हलका है और NA 100 ये फैसलाबाद के मुज़ाफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जो है वो कौमी असम्बली का हलका है, जिसमें देही इलाके भी शामिल हैं, कुछ शहरी इलाके भी शामिल हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे इन तीनों कौमी असम्बली के हलकों के पे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज के इस प्रोग्राम में हम फैसलाबाद के कौमी असम्बली के 3 देही जो हलके हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला जो हलका जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है NA 98 फैसलाबाद 4। ये तहसील समुंदरी के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें समुंदरी शहर है और इर्द गिर्द जो छोटे छोटे कस्बे हैं और देही इलाका है। ये ज़्यादातर देही इलाका है। यहाँ से 2018 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे बाबर शहबाज गुजर जो है वो कामयाब हुए थे और जो है वो तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे रही थी यहाँ से। अब जो है सूरत ये है कि बाबर शहबाज गुजर जो है मुस्लिम लीग नून के यहाँ से उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए यहाँ से जो नुमाया रहनुमा थे वो थे हाफिज मुमताज़ अहमद, जो कि सूबाई वजीर भी रहे, सूबाई असम्बली के मेंबर थे, पिछली दफ़ा 2013 में समुंदरी से जीते थे। उनके कागजात जो है वो कौमी असम्बली के ऊपर जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। तो अब जो है उन्होंने उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया, सूबाई असम्बली से उनके मंजूर हो गए हैं, कौमी असम्बली से उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। तो अब जो है इसके अलावा और भी वहाँ पे उम्मीदवार हैं। इफ्तिखार रसूल घुमन है जो इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं, वो भी वहाँ से उम्मीदवार हैं। उसके अलावा और भी उम्मीदवार हैं, 3-4 लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वो मंजूर हुए हैं। तो ये हल्का जो है 2013 में भी यहाँ से बाबर शहबाज गुजर ही कामयाब हुए थे। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना ये हल्का बरकरार रखती है। जो जीत का तसलसल था उसको बाबर शहबाज गुजर जो है वो बरकरार रखते हैं, या कोई तब्दीली आती है। तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से उनके उम्मीदवार जो हैं वो उनको टफ टाइम देते हैं, उनको हराते हैं, हराने में कामयाब होते हैं, या फिर बाबर शहबाज जो है वो डटे रहेंगे अपने महाज पे। इसके अलावा यहाँ से साबक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे उम्मीदवार हैं राना फारूक सईद साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मकाम सदर भी हैं, सीनियर रहनुमा है। तो वो 2008 में यहाँ से जीते थे, कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली दोनों नशस्तें वो यहाँ से जीते थे, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पार्टी का टिकट नहीं था उनके पास। अब वो पार्टी के टिकट के ऊपर जो है वो अपनी एक बार फिर किस्मत आजमाई जो है वो यहाँ से करेंगे। तो ये तो 3 जो है वो मेन उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपनी टिकट जो है उसका फैसला नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की टिकट कंफर्म है बाबर शहबाज गुजर के लिए और वो यहाँ से काफ़ी तगड़े उम्मीदवार हैं। सूबाई असम्बली में जो है अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। एक तरफ राव काशिफ रहीम है, उनके इम्कानात हैं, वो पहले MPA जीते भी हुए हैं, उनके इम्कानात हैं कि वो यहाँ से जो है वो दोबारा मुस्लिम लीग नून का उनको टिकट मिलेगा। तो बाकी जैसे सूरत हाल अगले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगी तो टिकट जो हैं वो भी वाज़ेह हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली का टिकट जो है वो यहाँ से वाज़ेह है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगला जो हल्का है वो है NA 99 फैसलाबाद 5। ये डिचकोट के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। इसके अंदर बहुत थोड़ी शहरी आबादी है, ये ज़्यादातर देही हल्का है। जो फैसलाबाद के जो है वो देही हल्का है, यहाँ पे देहात हैं ज़्यादा। तो यहाँ से पिछली दफ़ा जीते थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे रज़ा नसरुल्लाह घुमन, उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। अब वो छोड़ गए हैं, अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने शिकस्त दी थी मुस्लिम लीग नून के मियाँ फ़ारूक को और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मसूद जाहिद को।
तो अब जो है चौधरी मसूद जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे आज़ाद हैसियत से। पहले ये सुनने में आ रहा था कि शायद नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने कागजात जमा नहीं कराए। अब यहाँ पे जो है वो मियाँ फारूक के जो बेटे हैं उनके लिए मियाँ फारूक जो है वो कोशिश कर रहे हैं उनको टिकट दिलाने की। तो अब देखते हैं कि क्या उनको मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकट देती है या मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना उम्मीदवार चेंज करती है। यहाँ पे इस वक्त दिलचस्प सूरत पैदा हो गई थी जब राना आसफ तौसीफ जो है साबिक एमएन ने, उन्होंने यहाँ से कागजात ऐलान किया था कि वो कागजात जमा करवाएंगे और तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए और कागजात जमा नहीं कराए, वो इलेक्शन से विड्रॉ कर गए। यहाँ पे अब ये जो है वो मलक उमर फारूक हैं तहरीक इंसाफ के, इसके अलावा 2-3 और लोग भी हैं तहरीक इंसाफ के जो कि टिकट के उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ ने फैसला नहीं किया, क्योंकि पिछली दफ़ा जो उम्मीदवार थे जो एमएनए थे यहाँ से, रज़ा नसरुल्लाह घुमन, जैसा मैंने पहले कहा, वो जीते थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे, लेकिन बाद में फिर वो 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ गए। अब वो आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट कर रहे हैं हल्के में। वो पहले नून लीग के टिकट पे एमपीए रहे हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी के टिकट पे भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो वो पार्टियां तब्दील करते रहते हैं, वो उनके लिए कोई इशू नहीं है। पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर नून में आए, फिर तहरीक इंसाफ में गया, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या मियाँ फारूक फैमिली को टिकट देती है नून लीग की, या यहाँ से अपना जो उम्मीदवार है उसको तब्दील करती है, या कोई नया उम्मीदवार जो है उसको लेके आती है। तो बहरहाल जब ये यहाँ से टिकट की बात हो रही थी और इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो मियाँ कासम फारूक जो ज़िले सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने टिकट अप्लाई किया था अपने वालिद और छोटे भाई के मुकाबले में। तो उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के कायद, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और उनको कहा कि आप बात ना करें, आप बैठ जाएं, आप पहले बाप से माफ़ी मांगें और उसके बाद टिकट की बात होगी। आपसे तो बात ही नहीं हो सकती जब तक आप अपने वालिद के साथ आपके जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करें। तो सियासी इख्तलाफात जो है इस हद तक बढ़े कि मियाँ फारूक और उनका जो बेटे हैं बड़े मियाँ कासम फारूक, वो आमने सामने जो हैं वो आके खड़े हो गए थे। अब ये देखना होगा, अब सुलह हो गई है, अब ये देखना होगा कि कौन सा फ़र्द जो है मियाँ फारूक खुद लड़ते हैं या अपने बेटे को जो है वो लड़ाते हैं, वो छोटे बेटे को लड़ाना चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि एमपीए पे कौन लड़ता है और एमएनए पे कौन लड़ता है। अगले चंद दिनों में सूरत हाल जो है इसके हवाले से वाज़ेह हो जाएगी। ये हल्का जो है यहाँ पे बरादरियों का भी इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे पार्टियों का वोट बैंक भी है, और यहाँ पिछली दफ़ा जो है वो अच्छा खासा 3 उम्मीदवारों में, रज़ा नसरुल्लाह घुमन में, मियाँ फारूक में और चौधरी मसूद में काफ़ी सख्त मुकाबला हुआ था। और चौधरी मसूद ने क्योंकि वो भी अराई थे और मियाँ फारूक भी अराई हैं, तो उनको काफ़ी डैमेज किया था। तो यहाँ जटों का भी अच्छा खासा वोट है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो दूसरी जो बरादरियाँ हैं, डोगर हैं और दूसरे हैं, वो भी मौजूद हैं। अब देखना होगा कि यहाँ से पार्टी टिकट किसको मिलता है। बहरहाल एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो यहाँ पे मुतवक्को होगा। तहरीक इंसाफ का जिसको टिकट मिलेगा उसको तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो उसको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। ये तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा हाल है, यहाँ तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो मौजूद है। अब हम बढ़ते हैं NA100 जो है ये फैसलाबाद एयरपोर्ट और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, उसके साथ झंग रोड का एरिया इसमें आता है। ये भी ज़्यादातर दही हल्का है, इसमें शहर का थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो ये जो हल्का है यहाँ से मुस्लिम लीग नून के पिछली दफ़ा जो है राना सनाउल्लाह जीते थे, 2,500-3 हज़ार की उनकी लीड थी। उन्होंने शिकस्त दी थी डॉक्टर निसार जट को जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। इस दफ़ा सूरत हाल यह है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ही उम्मीदवार हैं। वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2013 में डॉक्टर निसार जट जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे यहाँ से इलेक्शन जीते थे। तो अब देखना ये होगा कि फिर बाद में डॉक्टर निसार जो हैं वो चले गए तहरीक इंसाफ में, मुस्लिम लीग नून छोड़ गए थे, तहरीक इंसाफ में चले गए। तो फिर राना सनाउल्लाह ने पहली दफ़ा यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। राना सनाउल्लाह की जो है वो फैमिली, उनके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये दही हल्का है, यहाँ एक गाँव है, वहाँ से राना सनाउल्लाह जो है उनके रिश्तेदार मौजूद हैं, उनकी बरादरी यहाँ मौजूद है। तो राना सनाउल्लाह ने फिर यहाँ से इलेक्शन लड़ने का जो है वो फैसला किया था। असल में नून लीग को इस हल्के में एडवांटेज ये है कि जो एमपीए के दोनों उम्मीदवार हैं वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। इस दफ़ा तो खैर तहरीक इंसाफ ने भी मजबूत उम्मीदवार एक मैदान में उतारा है, सूबाई असम्बली से राना आफ्ताब साहब को। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि डॉक्टर निसार जट के जो कागजात नामजदगी हैं वो तो हो गए हैं मुस्तरद, अब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हैं, लेकिन उनकी जो
अहलियाँ हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। अगर डॉक्टर निसार जट के कागजात मंजूर नहीं हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, तो फिर इस हल्के में जो है वो उनकी अहलिया जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है किस्मत आजमाई करेंगी। डॉक्टर निसार जट को जो प्रॉब्लम है इस हल्के में वो ये है कि यहाँ से उनकी रिश्तेदार हैं, उनकी कज़न है बंदेशा, वो यहाँ से खातून है, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे यहाँ से उम्मीदवार है। यहाँ से पहले चौधरी सईद इकबाल लड़ा करते थे, उनकी वफात हो गई, वो फौत हो गए पिछले साल, तो अब उनकी जगह जो है वो इनको ये जो खातून है इनको टिकट मिली है। ये भी इलियास जट की रिश्तेदार हैं और भतीजी हैं गालबन उनकी, और जो डॉक्टर निसार हैं जट हैं ये उनके दामाद हैं इलियास जट के। तो इस तरह ये जो बरादरी का वोट बैंक है और फैमिली का वोट बैंक है वो तकसीम होने से राना सनाउल्लाह को इस हल्के में फ़ायदा हो सकता है। तो देखना ये होगा कि क्या डॉक्टर निसार जट खुद इलेक्शन लड़ते हैं या उनकी मिसेज इलेक्शन लड़ती हैं। दोनों सूरतों में ज़ाहिर है इलेक्शन कैंपेन तो वही करेंगे। तो यहाँ की जो है वो इस हल्के की ये सूरत हाल है। ये देही हल्का है, यहाँ बरादरियों का और पार्टी का भी एक अपना, क्योंकि ये फैसलाबाद शहर से जुड़े हुए देही हल्का है, तो यहाँ जो है वो इन्फ्लुएंस है शहर का। यहाँ पार्टियों का वोट बैंक भी है, लेकिन उसके साथ साथ बरादरियाँ और जो धड़ेबंदियाँ हैं वो ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस हल्के में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक वक्त में काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। यहाँ जो बड़ी बरादरियाँ हैं उनमें जट हैं, उनमें गुज्जर हैं, उनमें राजपूत हैं और दीगर बरादरियाँ भी हैं, लेकिन ये बरादरियाँ धड़े ये मिलके और फिर पार्टी वोट बैंक, तो फिर ये जो है वो बेसिकली तय करते हैं। तो यहाँ पे राना सनाउल्लाह की ज़ाहिर पोजीशन मजबूत नज़र आती है। जब वो वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने काफ़ी काम शाम भी यहाँ पे करवाए। राना सनाउल्लाह रवायती तौर पर समनाबाद का जो सूबाई असम्बली का हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ा करते थे, जो शहर का हल्का है। अब उन्होंने अपने दामाद को, उनका भतीजे भी है और दामाद भी है, उनको वहाँ से मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलवाया। तो ख़ुद वो सिर्फ इस दफ़ा कौमी असम्बली का जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो उनकी पोजीशन बज़ाहिर तो मजबूत नज़र आती है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ जो है वो डॉक्टर निसार जट आते हैं या उनकी मिसेज आती हैं, तो उनको जो अपनी कज़न के से एक वोट के तकसीम का एक ख़तरा है, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है कि शायद राना सनाउल्लाह जो है वो यहाँ पे इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाए और अपनी सीट जो है उसको बरकरार रखने में कामयाब होगा। लेकिन ये बहुत ज़ोरदार और कांटेदार मुकाबला होगा, बहुत सख्त किस्म का मुकाबला होगा। कोई वॉक ओवर या आसान सीट ये साबित नहीं होगी राना सनाउल्लाह के लिए। तो 2 सीटें ऐसे लगता है कि जहाँ पे मुस्लिम लीग नून को अब पल्ला भारी है इन 2 हलकों के अंदर। ये पिछली दफ़ा भी मुस्लिम लीग नून ने दोनों हल्के जीते थे। एक हल्का जो है NN99, वहाँ अभी तक पोजीशन वाजे नहीं है, वहाँ तहरीक इंसाफ की पोजीशन भी अच्छी है और देखना ही होगा कि मुस्लिम लीग नून का कौन सा उम्मीदवार आता है, उसके बाद फिर सूरत हाल वाजे हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।